गहनों का बक्सा ऐसे कैसे खो सकता है जी? आप देखो जी, यहीं कहीं आसपास होगा। जे भी मारे से ही पूछोगे कैसे कैसे हो सके हैं? जो डाकुओं के गांव में आ गए हैं तो रूम में के रख सके हैं कोई? अब बुआ जी प्लीज आप शांत हो जाइए, इसमें इनकी क्या गलती? चीज हमारी थी तो हम। ये सही है, तन्ने भी वहाँ लोगों की तरफदारी ही करनी है। संग्राम, क्या सुनना पड़ रहा है हमारे को? अरे कैसे गायब हो गया इनका बक्सा यहाँ से? ये कहा था छुरा थारे को कि शिकायत का एक भी मौका न मिलना चाहिए हमारे को। एक काम ठीक से ना कर सके तू चलाएक। बड़े दुख, आप समझ में ना रही हो कैसे हो गया ना? आप ही तो धरवाया था मैंने सारा सामान वहाँ, और जी गिना भी था। और मैं क्यों ना, अंशु भाई साहब भी तो थे वहाँ पर, है ना जी? इन्होंने भी गिना था। ये सही कह रहे हैं, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी गिनती में। ऐसे कोई फर्क ना पड़े हैं, गिना ना गिना। हाँ? सामान कैसे गायब हो सके हैं? अरे ये तो सरासर चोरी है। देखो जी, हमारे को ना लगता कि इस गांव में हमारे मेहमान का सामान कोई चोरी करने की जरूरत करेगा। इसलिए जी आप धीरज रखो, चिंता न करो, सामान जो है ना आपका वो मिल जाएगा। अरे बड़ा मुंह के देख रहे हो यहाँ खड़े खड़े? जाओ जाकर ढूंढो इनका बक्सा और सारे गांव में जाकर कह दो कि धरती खोदनी पड़े चाहे पहाड़, लेकिन अभी के अभी वो बक्सा हमारी नजरों के सामने होना चाहिए। दादाजी प्लीज आप शांत हो जाइए, कहीं इस सब के चक्कर में आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, वो गलत हो जाएगा। गलत तो हो गया जी, रिश्तेदारी के साथ साथ ये हमारे गांव के इज्जत का सवाल है अक्सर है जी। दादू प्लीज आप इस तरह परेशान मत होइए, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होना भी होगा तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ही होगा। लेकिन तब तक आप प्लीज कोशिश करते रहिए सबका विश्वास जीतने की। मैं समझता हूँ जमाई से, और सबकी नजरों में अपने लिए नफरत देखकर टूट गया। दादू मैं आपको और गिल्टी नहीं फील कर रहा हूँ, लेकिन ये गलती इतनी बड़ी है कि किसी के लिए भी आपको माफ करना, ये बात को भुलाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, कभी ना कभी भाभी को आपका पश्चाताप जरूर नजर आएगा। थैंक यू सो मच जमाई से, आज आपसे बात करके मुझे फिर से हिम्मत मिली है जीने की। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी जी जमाई से। जी बोलिए। सर वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? मन्ने तो पहले से ही पता था, ये ढूंढन ढूंढन का तो सिर्फ नाटक ही है। 3 घंटे हो गए, लिपस्टिक ना मिला तो अब क्या मिलेगी? एक तो चोर भी गहनों को बेचकर अपने लिए सामान खरीद लिया होगा। दादाजी अभी हमने सब जगह देख लिया, घर के अंदर तो कहीं भी नहीं है बक्सा। बाहर भी नहीं है दादाजी, मैं खुद देख के आया हूँ। यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, तो है कहाँ? धरती खा गई क्या? बेटा ध्यान से जाके देखो, यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा? बस जैसे ही पागल बनावे हैं हम सबने, जहाँ नहीं है तहाँ नहीं है। अरे कठे है, होगा तो मिलेगा ना। राजपन्ना, कावेरी, मैंने तो पहले से ही कहा था कि होशियार रहना, ये लोग बहुत चालाक हैं। अरे अब तक इतना नुकसान करवाया है, पता नहीं आगे के नुकसान करवाएंगे। क्यों है? अगर आपको हमारे ऊपर भी भरोसा नहीं तो चलिए हमारे घर, अभी के अभी तलाशी ले लीजिए। हाँ मामा, हमारी अपनी बहन का ब्याह है, ऐसे कैसे हरकत कर सकता है कोई? अरे गांव की इज्जत का सवाल है। देख रहे हैं ना आप बुआ जी, कितने भले लोग हैं। दीदी गांव वाले बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं ना, आप शांत हो जाइए, चिंता ना करें, गहने मिल जाएंगे। तरस आवे हैं मन्ने थे लोगों की अक्ल पे। लुटेरों ने गहनों के साथ साथ थे लोगों की अक्ल भी लूट ली है। यो बक्सो हम गांव वालों को तो कोने लागे काका जी, ये कहीं आपके बारातियों का तो नहीं है जी? अरे ये तो वही है, ये कहाँ मिला आपको? कुल देवी का मंदिर पे पड़ियो तो खोल के देखियो तो जेवर है। मैंने सोचो हो न हो बारातियों कोई सामान हो, लोग देवा आया तो भूल गया हो, बस डब्बा उठायो और भाग्य चलो आयो।
अरे ये एहसान मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा। काका जी एहसान कौन सा, हम तो आपका ही है। कर्जदार हूं तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। मैं यही कह रही थी, एकदम फिल्मी काम, वरना रियल लाइफ में कौन किसी को किसी के गहने वापस करता है। ठीक कहा बेटा, ये काम तो हमारे ही गांव में हो सके, चोर लुटेरों वाला गांव ना है ना ये। चलो ठीक है जी, मिट्टी डालते इस बात पे। अब तो गहने मिल गए ना, ठीक है ना बुआ जी? चलिए आप सब लोग चलिए, आराम कर लीजिए थोड़ा। माफी चाहता हूँ जी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपसे गलती नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है। हमने अपनी चीज का ध्यान नहीं रखा, लेकिन फिर ऐसी गलती नहीं होगी। मैं देख रही हूँ जब से हम यहाँ आए ना, तब से आप भागदौड़ी कर रहे हैं। शायद आपने इस किस्से से पहले पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। क्या करूँ अक्षरा जी, छोरी का दादा हूँ ना, जब तक डोली को विदा ना कर लूंगा ना, हमारे को चैन ना आएगा। और इस सड़क के नीचे एक बूंद पानी की भी तब तक ना गुजरेगी जब तक तारा सुख चैन से अपने घर न चले जाए। अम्बे मैया, मैया कोई गड़बड़ ना होने दिया। शादी ब्याह में तो छोटी मोटी गड़बड़ होती ही रहती है, यही तो यादें बन जाती है फिर। नैतिक और मैं ना सच में आज भी हंसते हैं इन बातों पे। हमारे घर की एक भी ऐसी शादी नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ ना हुई हो। इसलिए आप भी चिंता मत कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि यही यादें आपकी बेटी आपके घर से लेकर हमारे घर आएगी। और वैसे भी ये पल बहुत कीमती है, खो गए ना तो फिर हाथ नहीं आएंगे दोबारा, इसलिए इन्हें जी भर के अच्छे से जी लीजिए। पर ऐसे कैसे अचानक, ये क्या बात हुई? सर मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, पर क्लाइंट कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है और कहा है कि डील की सारी फॉर्मेलिटीज उन्हीं के ऑफिस में होंगी और इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा सर, वरना वो डील कैंसिल कर देगा। तो फिर ठीक है, मत करो डील। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी क्या पोजीशन, यहाँ मेरे बेटे की शादी हो रही है, ये मौका बार बार ढूंढना आता है जिंदगी में। क्या हुआ, आप जाके बोल दीजिए ना उन्हें। आप कहेंगे तो मैं कह दूंगा सर, लेकिन वो बहुत बड़ा क्लाइंट है और इस डील के टूटने से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। आई रियली डोंट केयर। सर मार्केट बहुत ठंडी है, इस डील के चलते हमने बहुत सारे नए वर्कर्स हायर कर लिए हैं। अगर सर ये डील नहीं होती है तो हमें उन सारे वर्कर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है सर आपको जाना चाहिए। एक ही दिन की बात है ना? जी सर। तो ठीक है, थैंक यू सर। आई एम सॉरी अक्षरा, आपको एक दिन और मेरे बगैर ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अपनी खुशी के लिए इतने सारे लोगों की नौकरी तो दांव पे नहीं लगा सकता। पर अब ये बात आप सब लोगों को कैसे बताऊंगा? पता है, छोटी दुल्हन का भी शादी से बिल्कुल पहले पड़ा था पहला घनघोर, तो उसने तो व्रत रखा था। हाँ तो तारा बिटिया भी रख ले, अच्छा है ना, इसी बहाने सबके साथ उसका पहला घनघोर हो जाएगा। अरे वाह बड़ी माँ, ऐसे तो तारा के दो घनघोर हो जाएंगे, एक ये वाला और एक शादी के बाद वाला। तुम्हें पता है जसमीत, जब मेरा पहला घनघोर था ना, मैं इतनी खुश थी कि क्या बताऊं। वर्षा तुझे याद है, तुझे तो सवाल पूछ पूछ कर तेरा दिमाग खराब कर देती थी। लेकिन तारा को इस बार किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उसे सब कुछ खुद समझाऊंगी। बहू, बेटा तूने किसी को घनघोर के पूजा की सामग्री लाने के लिए कहा है कि नहीं? वहाँ से तो हम ऐसी जल्दबाजी में यहाँ आए कि कुछ लाया ही नहीं। कुछ चीजें तो हमने रखी है भाभी माँ, जो हमें ध्यान में थी, और फिर अक्षरा ने भी याद दिला दिया था। बाकी सब तो मेरे ख्याल से यहाँ मिल ही जाएगा। कमाल है वो, इतना कुछ चल रहा होता है यहाँ पर, तू कुछ नहीं भूली। मुन्ना और बहू कभी कुछ भी कमी रहने नहीं देते किसी भी चीज में। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। मेरे सब बच्चों की जोड़ियां बनाए रखे बाल गोपाल। हर दिन इनका बंधन और मजबूत हो, बस। अनन्या का मैसेज आया है, वो कह रही है आज वो उदयपुर पहुंच जाएगी और शाम तक यहाँ पर आ जाएगी। अरे वाह वर्षा, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हारी नैतिक से बात हुई? कब तक आ रहा है वो? जी छोटी माँ, बात तो हुई थी, कह रहे थे कल तक आ जाएंगे। अभी दोबारा फोन करके पूछती हूँ। ऐसे वक्त पे इतना काम आ गया ना। अब क्या करें, ये शादी तय ही इतनी जल्दी हुई है कि सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। करिश्मा से भी बात हुई थी, कह रही थी कि वो नहीं आ पाएगी, नमन को कुछ काम। हाँ मेरी भी बात हुई थी नमन से, पर वो तो शादी तक आ जाएगा। लेकिन नैतिक को तो यहाँ होना चाहिए ना। वो पिता है, उसे भी तो कितना चाव होगा इस शादी का, जैसे हम सबको है। उसके बगैर ये शादी करना गलत होगा। आप लोग प्लीज ऐसे उदास चेहरे मत बनाइए। नैतिक देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं किसी को उदास नहीं होने दूंगी, सब खुश रहेंगे। बेटा कहाँ उदास हो रहे हैं हम? देख कैसे हंस रहे हैं। चल फोटो खींच के भेज दे जमाईसा को। फ्रांस, आई एम सॉरी, मेरा खुद जाने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मैंने आपको बताया ना। पर नैतिक, ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, तो फिर हम मुहूर्त ही कोई और। अक्षरा, मुझे भी कहाँ पता था, ये सब इतना अचानक ही हो गया कि। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दीजिए। बस मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करता हूँ। पर नैतिक, यहाँ तो फंक्शंस। अक्षरा, एक फंक्शन मिस हो जाएगा, लेकिन पूरी शादी में मैं रहूंगा। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगा नैतिक, बिल्कुल ठीक नहीं है। अक्षरा प्लीज, अब आप अपना मूड ऐसे खराब मत कीजिए, वरना मैं जा नहीं पाऊंगा। प्लीज जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, एक स्माइल प्लीज। क्या स्माइल करूं? जल्दी आ जाइए प्लीज। बस मैं यूं गया यूं आया। बाय, आई लव यू। लव यू टू, बाय। क्या भगवान जी, नैतिक के बिना टुकू के शादी के फंक्शंस कैसे लगेंगे? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हेलो दादू। हेलो अक्षरा, कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ ठीक है ना? जी सब ठीक है, बस थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है। नैतिक भी नहीं है और आप भी। तुम कहो तो मैं। नहीं दादू, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। बस आपकी कमी महसूस हो रही है, लेकिन ये सिर्फ एक बहन की फीलिंग। एक दोस्त और एक औरत होने के नाते मैं वर्षा की तकलीफ समझ सकती हूँ, और अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहती हूँ जिससे उसकी तकलीफ बढ़े। मुझे इस बात का एहसास है अक्षरा, और तसल्ली भी है कि वर्षा अकेली नहीं है, तुम सब उसके साथ हो। मैं तो तुम सबको मिस कर रहा था, तो इसलिए कॉल कर लिया। और मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। जी। जरूर पिछले जन्म में तू मेरी बहन रही होगी, तभी तू मेरे बारे में इतना सोच रही है। कौन कहता है कि हमारे समाज में सिर्फ बेटों को महत्व दिया जाता है और बहुओं को नहीं? कोई मुझसे आके पूछे ना तो मैं बताऊंगी सबको कि मेरी फैमिली मुझे कितना सपोर्ट कर रही है। शौर्य ने तो जो दुख दिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम लोगों का साथ उससे भी ज्यादा बड़ा है। हमारा प्यार एक तरफा नहीं है वर्षा, दोनों तरफ से है। और रही बात साथ देने की, तो तू कितना भी पीछा छुड़ा ले हमसे, लेकिन इस जन्म में तुझसे दूर नहीं जाएंगे। वर्षा देख, हम में से कभी तुझे कोई किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, तुझ पे कभी कोई फैसला नहीं थोपेगा। पर एक दोस्त होने के नाते मेरी एक इच्छा है, मानेगी? जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। देख, इसमें उस बच्ची कुहू की कोई गलती नहीं है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत तरस आता है उस पर। इतनी सी उम्र में उस बच्ची ने कितना दुख देखा है। माँ चली गई, बाप होते हुए भी नहीं है। नैतिक जी को वो अपना पिता मानती, इतने बड़े घर में देखा जाए तो वो बच्ची अकेली है ना। लेकिन मैं क्या करूं, जैसे ही उस बच्ची को देखती हूँ ना मन पिघल जाता है मेरा। मैं मानती हूँ वर्षा, मैं जानती हूँ तेरे लिए आसान नहीं है और ये एक दिन का काम नहीं है, पर मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छी है, तू अच्छे से कर सकेगी। वर्षा, हमारे रिश्ते नाजायज हो सकते हैं पर बच्चे नहीं, ये तो मानती है ना? चल अब शादी की तैयारियां करनी है, बहुत काम है। हाँ, आई तो मैं तुझे उसी के लिए बुलाने के लिए थी, पर तेरी बातें खत्म हो तब ना। चल। नैतिक से कोई बात हुई तेरी?
तारा। जी दादाजी। तारा बिटिया तू बिल्कुल परी जैसी लग रही है हमारी लाडो। संग्राम भाई साहब, विक्रम भाई साहब, बधाई हो, अब हमारे घर से बला टलने वाली है। भाई ये बात तो है, भाई इसने परेशान तो बहुत किया हमें। अरे क्या हुआ तारा, तू अपसेट क्यों है? पता नहीं भाई, बहुत अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है दिल में। बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए ना कि इतने अच्छे त्योहार से हमारी शादी की शुरुआत हो रही है, और हम सोच रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है या। देख छोरी, क्या है कि ब्याह के समय ऐसा हो गए है, लेकिन जैसे जैसे ये रस्में होती जाएंगी ना, वो घबराहट भी दूर होती जाएगी। और हमारे को तो पूरा विश्वास है कि तू खुद भी खुश रहेगी और बाकी सब ने भी बहुत खुश रखेगी। पता नहीं दादाजी, ये सारी रस्में, त्योहार, व्रत, इन सब की तो हमें कोई समझ ही नहीं है, और उन्होंने भी हमें कुछ खास बताया नहीं है इन सब के बारे में। नहीं, इतनी सी बात तू क्यों घबरा रही है? मैं ई पे जाके पूछाता हूँ। भाई साहब, देखा, डरा देना आप सबको हमने। हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, आप तो एकदम से सीरियस हो गए भाई साहब। अब तो बड़ी हो जा, अरे ब्याह हो रहा है, कब तक बचपना करती रहेगी, हैं? चल जा, औरतों के साथ रस्म पूरी कर। और सुन, यहाँ ना इधर कान के पीछे काला टीका लगा लियो, किसी की नजर ना लग जाए। अरे चलना, क्या नजर तो हमारे प्यार को लग गई है दादाजी। नक्श, आपको तो फुर्सत ही नहीं है कि आप हमसे ठीक से बात भी करें। जब से गांव आए हैं, तब से आप हमसे ठीक से मिले भी नहीं हैं। शादी होने वाली है हमारी, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि आपका मन ही नहीं लग रहा है। अब ये सारी बातें परिवार को कैसे बताएं, कैसे समझाएं? अक्षरा, बेटा बात हुई जमाई सा से, क्या कहा उन्होंने? जी माँ, वो संगीत तक आ जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, कम से कम किसी तो फंक्शन के लिए नैतिक होगा। आप लोग प्लीज मुझे ऐसे मत देखिए। मैं जानती हूँ कि आज घनघोर है, लेकिन त्योहार मन से मनाए जाते हैं, और अगर मन ही ना माने तो फिर कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं। मम्मा, मामी, आप लोग रेडी हो गए? चलो ना बाहर चल के फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद हम तार दीदी और बाकी सबकी भी फोटो खींचेंगे। आप दुल्हन क्यों नहीं बनी? सब तो बने। प्लीज फैन दो ना, प्लीज फैन दो ना। रस्में रिश्तों से बनती हैं या रिश्ते रस्मों से, पता नहीं। सही कहा बेटा, ये बात सच में किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे पता है, और वो ये है कि जब भी अपनी खुशी के लिए कोई बात करने का मन ना हो ना, तो वो बात दूसरों की खुशी के लिए कर लेनी चाहिए। कभी कभी हमारी खुशी इसी में छिपी होती है बेटा। लो बताओ, बाकी सब कुछ आ गया है, लेकिन पूजा वाली चुन्नियां तो वहीं पर रहेगी।
और साथ में वो सामान की थैली भी। अभी बाहर सबको ये बोलकर आए हैं कि सब कुछ हम अपने साथ लेकर आए हैं और अब ये गड़बड़ हो गई। वैसे बड़ी माँ, दुनिया तो यहाँ पे भी मिल जाएंगी नहीं? हाँ बेटा, मिल तो जाएंगी, लेकिन पता नहीं वैसी मिलेंगी या नहीं जैसी हमें चाहिए। और माँ, वो जो बाकी सामान की थैली है वो भी तो जरूरी है ना जसमीत। देखो, तारा का पहला घरगौर है, मैं सब कुछ बिल्कुल रस्म और रिवाज से करना चाहती हूँ, कोई भी कमी नहीं करना चाहती हूँ। आइडिया, अरे अनन्या आ रही है ना, उसको बोलते हैं कि घर से चुन्नियाँ लेती हुई आएगी। दादू तो घर पे है ही। घर की बजाय अगर वो मार्केट से ले आए तो ठीक नहीं रहेगा। अब घर में पापा को देखेगी तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।